नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है और वो अपडेट आपके क्लासेस को लेकर के है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कल से किसको क्लास करने के लिए काशी विद्यापीठ में जाना है और साथ ही साथ किसको नहीं जाना है। जिसको नहीं जाना है वो कब जाएगा, वो सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, आज रक्षाबंधन का त्योहार था, तो आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। ऐसा आमतौर पे माना जाता है कि जो रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है, उसमें जो हमारी बहनें होती हैं वो भाई के रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई भी प्रण लेता है कि मैं जो है तुम्हारी मृत्यु होने तक या फिर कह लें कि जीवन भर तुम्हारी मैं रक्षा करूंगा। ऐसा कहा जाता है आमतौर पर, जो हमारे वेदों में कहा गया है या फिर जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धर्म कहता है, उसमें ऐसा माना गया है। तो ये भी जानना जरूरी है। और आज रक्षाबंधन आप सभी ने ज़रूर मनाया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और भाई-बहनों का ये बहुत ही पवित्र और एक अटूट बंधन का एक त्योहार है, जिसे मनाना भी चाहिए। तो हमारी ढेर सारी जो महिलाएँ हैं, महिलाएँ तो नहीं कहूँगा, जो हमारी ढेर सारी बहनें हैं, आप सबको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएँ। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि भाई किसको क्लास करने के लिए जाना है और किस प्रकार का काशी विद्यापीठ की ये नोटिफ़िकेशन है। क्योंकि देखिए, अब जो खबरों का जो सिलसिला है वो तो हर डेली यानी कि हर रोज आएगा, लेकिन जो ये रक्षाबंधन का त्योहार होता है, ये साल में एक बार आता है। थोड़ा मैंने सोचा कि इस बारे में 2 मिनट में आपसे चर्चा कर लूँ, तो 2 मिनट क्या, मैंने 20 से 30 सेकंड में अपनी बात को कह लिया, क्योंकि फास्ट बोलने की जो मेरी आदत है वो बनी हुई है। तो मैं चीज़ों को जल्दी से जो है समराइज़ करके जो है कंक्लूड करके आपके सामने उपस्थित करता हूँ। ख़ैर चलिए, अब भाई मुद्दे की बात ये है कि भाई सर, आपने थंबनेल लगाया हुआ है कि भाई बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है सर, और कल से क्लास के लिए जाना है। कुछ बच्चे यहाँ पे अचंभव में होंगे कि सर अभी हमारा तो एडमिशन ही नहीं हुआ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक-एक डाउट को, कन्फ्यूज़न को आपके क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो जितने भी आपके मन में डाउट है, कन्फ्यूज़न है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बीच में स्किप करेंगे तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले पाऊँगा। सबसे पहले बच्चों, एक यहाँ पे एक हमारा स्टूडेंट है जिनका नाम सरजीत सिंह करके है और ये बीएससी एग्रीकल्चर में इन्होंने एडमिशन लिया है। अब इनको एक मैसेज गया था इनके ग्रुप के थ्रू व्हाट्सएप पे, लेकिन इन्होंने हमको फॉरवर्ड किया था। उस पे लिखा क्या है कि दिनांक 31 को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में अवकाश घोषित किया गया है। अतः परिसर पुनः दिनांक 1 यानी कि 1 सितंबर को पठन पाठन हेतु प्रातः साढ़े यानी कि 8 AM टू 2 PM तक समय सारणी के अनुसार संचालित होगा। अब कहेंगे कि सर ये किसको जाना है? तो देखिए, आप में से जो भी अभ्यर्थी बीएससी एजी में भैरव तालाब कैंपस में एडमिशन ले लिए हैं, उनको कल से क्लास करने जाना है। लेकिन वो भी अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान होंगे कि सर ये बताइए कि मेरा तो एडमिशन हुआ नहीं है। तो उसकी मैं चर्चा करूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे पहले इस अपडेट का इतना मतलब है कि सबको क्लास करने कल से नहीं जाना है, ठीक है। कल वही क्लास करने जाएगा जिसका काशी विद्यापीठ के बीएससी एग्रीकल्चर के कैंपस यानी कि भरत तालाब स्थित परिसर में जिसका एडमिशन हो गया है, वो कल से क्लास करने जाएगा। चलिए, अब हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे जो आपके मन में चल रहा होगा। आपके मन में क्या चल रहा होगा कि सर मेरा बीए कोर्स है, सर मेरा बीकॉम कोर्स है, सर मेरा बीएससी कोर्स है, सर हम लोगों की जो क्लासेस है वो कब से रन करेंगी, सर पहले दिन कॉलेज में क्या होता है, सर हमें पहले दिन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कई तरह के आपके मन में दुविधा होगा, कई तरह का कंफ्यूजन होगा। हालांकि भाई नो डाउट कि कल से बीएससी एजी क्लास शुरू हो रही है, लेकिन भविष्य में आपकी भी तो क्लास शुरू होगी जो आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। तो ऐसे में आज इस वीडियो को देखना और बातों को समझना जरूरी है। और साथ ही साथ मैं ये भी चर्चा करने वाला हूँ कि अगर आपको सिलेबस जानना है और बुक्स के बारे में जानना है, तो उसकी जानकारी आप कहाँ से ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां तक मेरा मानना है, सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, जो आज का जो चौथा पॉइंट है, जरा मैं इसकी चर्चा करता हूँ कि सिलेबस की जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी। और इसके बाद एक एक करके आपके हर एक डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले, अगर आप सिलेबस जानना चाहते हैं काशी विद्यापीठ का, कोई भी कोर्स हो, आपका बीए कोर्स हो, बीकॉम कोर्स हो, बीएससी कोर्स हो, कोई भी कोर्स है, अगर आप काशी विद्यापीठ का बच्चों सिलेबस जानना चाहते हो, तो एक काम करना आप कि आप प्ले स्टोर से ना एक काम करिएगा कि आप डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप डीएनएस एजुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे, तो आपको ना, जैसे देखिए, आपको एक फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा हमारे ऐप में ही, यानी कि डीएनएस एजुकेयर ऐप में ही। उस ऐप का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको जरा बैक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब आप आओगे ना बच्चों, एक चीज मैं इसको बैक करके देखिए, अब यहाँ पे एक फोल्डर देखिए, कई सारा फोल्डर बना हुआ है।
कई सारा यहाँ पे जो है फोल्डर बना हुआ। अब देखिए फोल्डर बना हुआ है एससीपीजी अंडरटेकिंग का, यहाँ लिखा है फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस। जैसे आप इस पर टैप करते हो आपके सामने कई सारा ऑप्शन बन जाएगा और नीचे आकर देखोगे आप तो लिखा है एमजीकेबी एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस का सिलेबस। यहाँ पे आप टैप करोगे, एक बार मैं टैप करता हूँ तो आपको अलग अलग संस्कृत का है, लॉ का सिलेबस है, पॉलिटिकल साइंस का है, कॉमर्स का है, आपका यहाँ पे सोशल वर्क का है, जियोलॉजी का है, डिफेंस का है, ज्योग्राफी का है। तो बच्चों इस तरह से आप अपना सिलेबस जो है डाउनलोड कर पाओगे। उसके बाद उसी के सिलेबस के नीचे ही अलग अलग बुक्स का प्रेफरेंस दिया होगा। तो आप चाहे तो हमारे डीएनएस एजुकेयर जो हमारी जो डीएनएस की जो कोलैबोरेटिव बुक शॉप है वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस में आपको वहां से अवेलेबल हो जाएगा। और जिन्होंने भी अपना आईडी कार्ड नहीं बनवाया है वो बनवा ले। भविष्य में 3 से 4 साल जब आप कॉलेज में रहेंगे तो डीएनएस का आईडी कार्ड काम आएगा। उसका जो पूरा जो है पूरा एक तरह से डिटेल है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब ये बातें हो गई। चलिए आप सिलेबस के बारे में, बुक्स के बारे में जान गए। अब आइए हम एक एक करके चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले तो भाई बीएससी एजी के अभ्यर्थियों की क्लास शुरू हो गई, ये कंफर्म हो गया। लेकिन जो हमारे और कोर्सेज के अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे लिखा है ना, जो आपके सवाल होते हैं कि सर किसको किसको जाना है। ठीक है, तो अभी केवल बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को जाना है जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया है। अब आप ये पूछेंगे कि सर क्लासेस की टाइमिंग क्या है। तो भाई देखिए टाइमिंग सबका अलग अलग होता है, लेकिन जो बीएससी एजी की जो क्लास की टाइमिंग बताई गई है वो सुबह 8 से लेकर के दोपहर में 2 बजे तक बताई गई है। हालांकि लंच ब्रेक वगैरह होता है, लेकिन आमतौर पे बीएससी एजी में नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा है, 10 के आसपास सब्जेक्ट्स हैं। तो वहां पे होता ये है कि आपको ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। वैसे अगर आपका बीए बीकॉम या बीएससी कोर्स 3 से 4 क्लास करना पड़ता है तो 3 से 4 घंटे में आप जाकर के वापस आ सकते हो। हालांकि देखिए बच्चों एक चीज तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अब आप कोई स्कूल में नहीं है, आप एक कॉलेज लाइफ में जा रहे हैं। तो वहां पे आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता है, पूरी तरह से आप छूट आपको दी गई है। आप क्लास करें या ना करें वो आपके ऊपर, लेकिन हाँ 75% का अटेंडेंस आपका होता है कंपलसरी। अब यहाँ पे कुछ बातों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा और सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है कि फर्स्ट डे आपके कॉलेज में होता क्या है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है, वरना वहां पे आपकी इंसल्ट भी कभी कभी हो जाती है। सबसे पहले मैंने जो है कंफर्म कर दिया कि उन्हीं अभ्यर्थियों को जाना है जिनका बीएससी एजी है। ठीक है, बाकी और जो बच्चे हमारे हैं यानी कि जो और अभ्यर्थी हैं बीए बीएससी बीकॉम के, आपकी लगभग 1 हफ्ते बाद से क्लासेस मेन कैंपस में जो बच्चे हैं उनकी शुरू हो जाएगी, जिसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन सिलेबस वगैरह आप देख लीजिएगा। अब आइए, अब क्लास की टाइमिंग, तो क्लास की टाइमिंग का अलग अलग वेरिएशन होता है, सबका वेरी करता है। लेकिन बीएससी का 8 से 2 बताया गया है। लेकिन जो हमारे बीकॉम बीएससी या बीए का अभ्यर्थी होंगे, जैसे ही आपकी नोटिफिकेशन आई क्लास को लेकर के उसकी टाइमिंग मैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूंगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बच्चों जहां पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसको जानना जरूरी है। क्योंकि आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि सर मुझे पहले दिन जाना है, क्या ड्रेस में जाना है, सर क्या पहन के जाना चाहिए, सर क्या लेके जाना चाहिए, सर क्या होता है। तो इस जो है सवाल का जवाब देना आप सबको जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले मैं जनरली आपको समझाऊंगा कि किस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हाँ पीएससी एजी में भैरव तालाब परिसर में ड्रेस तो लग गया है, वहाँ पे बच्चे ड्रेस पहन के जाते हैं। लेकिन जो मेन कैंपस में जो हमारे अभ्यर्थी पहनते हैं, मतलब पढ़ते हैं, अगर आपका बीए कोर्स है, बीकॉम कोर्स है और बीएससी कोर्स है, तो आपको किसी प्रकार का ड्रेस पहन के नहीं जाना होता है। हाँ आपको आईडी कार्ड मिलता है तो आईडी कार्ड लटकाना होता है, मतलब ऐसे करके। लेकिन हाँ जो एलएलबी और जो बीए एलएलबी के अभ्यर्थी होते हैं, जो विद्यापीठ में पढ़ते हैं, उनका ड्रेस होता है एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट होता है। लेकिन आप पहले दिन आप आमतौर पे ऐसे भी जा सकते हैं भाई, क्योंकि सबको पता है कि आप पहले दिन आ रहे हैं, आपको क्या ही पता है कॉलेज के बारे में। आप पहले दिन जा रहे हैं तो किसी को पता तो नहीं कि आप भाई सब कुछ जानते हो। ठीक है, लेकिन हाँ जो बीएससी एजी के अभ्यर्थी है उनका ड्रेस लगता है। आप 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता जाओगे तो फिर ड्रेस वगैरह के बारे में वहां पे बताया जाएगा, तो आप जान लोगे। ठीक, लेकिन और किसी फैकल्टी में अगर हम बीए बीएससी एजी को छोड़ दे, एलएलबी और बीएलबी को छोड़ दे, तो और किसी भी डिपार्टमेंट या फैकल्टी में ड्रेस कोड नहीं है तो ड्रेस आपको पहन के नहीं जाना। तो हाँ सिंपल कपड़े पहन के जाना आप, और ऐसा पहन के कि भाई कॉलेज जा रहे हैं आप लोग, ऐसा तो नहीं कि आप हॉलीडे या फिर घूमने या फिर टूर पे जा रहे हैं कुछ भी पहन लिया। ठीक है, तो प्रयास करिएगा। और विशेष तौर पे हमारी जो बहनें हैं उनको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आप भी जो है अच्छे से कपड़े पहन के जाइए, क्योंकि भाई कॉलेज जाना है तो ऐसा नहीं कि घूमने जा रहे हैं आप लोग, इसका भी ध्यान रखिएगा। कुछ जो हमारे भाई भी हैं, आप भी ध्यान रखिएगा, भाई कॉलेज जा रहे हैं तो उस प्रकार का एक ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा होना चाहिए, इस प्रकार प्रयास करिए। क्योंकि देखिए भाई पहले दिन आप कॉलेज गए, वहां पे इंप्रेशन आपका बिगड़ गया तो मे भी भाई पूरा साल आपका खराब चला जाए, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब भाई अब पहले दिन होता क्या है,
अब सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पहले दिन तो भैया आपको पता है नहीं कितनी बुक्स लेके जानी है, कितना कौन-सा बुक्स लेके जाना है, क्या-क्या लेके जाना है। तो हाँ, सिंपल आप एक बैग रख लेंगे, 1-2 ठो रफ कॉपी रख लेंगे, जो टीचर बताएँगे आप नोट करके आएँगे। फिर धीरे-धीरे आप कॉपी ले लेंगे, धीरे-धीरे बुक्स ले लेंगे, वो तो सिलसिला बढ़ता जाता है, आप जानते ही हैं। लेकिन पहले दिन होता क्या है आम तौर पे कि मान लीजिए आप क्लासरूम में बैठते हैं, पहले दिन आपका एक ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? एक इंटरेक्शन होता है आपके और टीचर्स के बीच में। और क्या इंटरेक्शन होता है कि भाई पहले दिन क्या होता है, टीचर आपके बारे में जानता है और टीचर्स अपने बारे में बताता है और किस प्रकार आपकी जर्नी चलने वाली है, उसको टीचर शेयर करता है। अलग-अलग डिपार्टमेंट का अलग-अलग रूल होता है। कुछ डिपार्टमेंट इस मामले में काफ़ी एक्टिव होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट इस मामले में काफ़ी लुल्ल होते हैं। लुल्ल का मतलब ये है कि बस आए, थोड़ा-सा बातचीत किया, बस चले गए। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट इतने एक्टिव होते हैं कि अगले 3 साल की जर्नी के बारे में शेयर करते हैं। किस प्रकार यहाँ इस कॉलेज में एग्ज़ाम होता है, किस प्रकार आपको पढ़ना चाहिए, थोड़ा-सा मोटिवेट भी करते हैं, थोड़ा डिसिप्लिन को सिखाते हैं, एक मैनर के बारे में समझाते हैं कि भाई किस प्रकार आपको कॉलेज लाइफ जीनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग मैंने बताया कि लुल्ल टाइप के होते हैं, लुल्ल का मतलब ये होता है कि वो ज़्यादा मतलब नहीं रखते, एक फॉर्मेलिटी को पूरी करके चले जाते हैं। आम तौर पे क्या होता है कि मान लीजिए कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, अब टीचर आता है, मैं जैसे मान लीजिए मैं ही आया, तो होता क्या है कि सबसे पहले भाई ऑब्वियस सी बात है आप सब लोग उठ जाएँगे, गुड आफ्टरनून सर या गुड मॉर्निंग सर या गुड इवनिंग सर जो भी उस समय का टाइम रहेगा। आपने बोला आप खड़े हुए, टीचर बोला सिट डाउन बच्चों। तो टीचर बोलेगा कि तो मेरा नाम ये है, अपने बारे में टीचर बताएगा। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है, तो मैं बताऊँगा कि भाई बच्चों मेरा नाम अभिमान सिंह है और डॉक्टर जो जो हमारे प्रोफ़ेसर होते हैं और मैं आपको मान लीजिए लेट्स सपोज़ मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपका इंग्लिश का टीचर हूँ और मैं इस प्रकार पढ़ाऊँगा, मेरे पढ़ाने का इस प्रकार तरीका रहेगा, आपको इस प्रकार पढ़ना है, इस तरह से एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के नियम क्या होते हैं, किस प्रकार प्रश्न आते हैं, किस प्रकार 3 साल रहना है, इस कॉलेज में पढ़ना है, किन-किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन-किन चीज़ों को नहीं करना है, वो सारी बातें मतलब 4-5 मिनट में टीचर बताता है। बाकी टीचर क्या करता है कि बोलता है कि ठीक है, अब आप लोग अपने-अपने सीट पे खड़े होकर के अपना-अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए। शॉर्ट इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें आपको अपना नाम, फादर्स का नाम और क्या है मदर्स का नेम और आपकी जो लास्ट क्वालिफ़िकेशन हुई है, वो कहाँ से हुई है, आपने 12th कहाँ से पास किया है, उसके बाद आप इस कॉलेज में क्यों एडमिशन लिए, आपका रीज़न क्या है? भाई आपका पर्पज़ क्या है एडमिशन लेने का और वगैरह-वगैरह कहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है और शॉर्ट इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने बारे में सामने वाले को बताना। बस इतना होता है। या तो आप उस चीज़ को हिंदी में बोल सकते हैं या फिर इंग्लिश में। आम तौर पे बच्चे प्रयास करते हैं अपना इंप्रेशन जमाने के लिए कि वो इंग्लिश में बोलते हैं। यस सर, माय सेल्फ जो है अपना नाम माय फादर्स नेम इज़ माय मदर्स नेम इज़ आई बिलॉन्ग्स टू इधर-उधर जहाँ से भी है एंड जो है जहाँ से भी आपने पास आउट किया वगैरह। तो इस तरह की बातें होती हैं और ये आम आम बोलचाल की भाषा है, इतनी बातों को तो आप जानते होंगे। ठीक है? इतनी चीज़ होती है। अब इतना होकर आप बैठ जाते हैं और लास्ट में जब सभी बच्चे अपना-अपना इंट्रोडक्शन अपने-अपने जगह पे दे देते हैं, तो उसके बाद टीचर थोड़ा-सा और कुछ बातों को कंक्लूड करके सिखाता है। उसमें से मान लीजिए किसी बच्चे ने कुछ गलत बता दिया तो उसको सिखाएगा कि इस प्रकार इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं, इस प्रकार देते हैं। लेकिन आम तौर पे मैं कहूँगा कि अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो आप प्रयास करिए कि आप इंग्लिश में ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, यानी कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए इंग्लिश में। लेकिन आप देखिए आम तौर पे भाषा हमारी हिंदी भी अच्छी है, हिंदी में भी अपने आप को आप वहाँ पे परिचित परिचित अपना अपना परिचय दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर क्या पहले दिन क्लास आना ज़रूरी है? देखिए ज़रूरी तो है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, लगता है कि बहुत ऐसा कुछ है जहाँ जिसके रीज़न्स मैं नहीं जा पाऊँगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगा और मैं आपसे कहना भी चाहूँगा भाई कॉलेज लाइफ़ है और पहले दिन क्यों छोड़ेंगे आप क्लास भाई? क्यों ना जाएँ, क्यों ना सीखें आप? जब यहाँ पे एडमिशन आप पढ़ने के लिए लिए हैं, तो आप कॉलेज क्यों नहीं जाएँ? ठीक है? तो आप जाइए, बिल्कुल जाइए, अगर नहीं जा पा रहे तो कोई समस्या नहीं है। देखिए आमतौर पे पहले दिन थोड़ा-सा परिचय होता है और हाँ, यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर अब क्लास तो शुरू हो गया, अब सर मेरा एडमिशन रुका हुआ है बीएससीजी में, सर हमको मेरा तो कोर्स पीछे हो जाएगा लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। 1 हफ्ते में जहाँ तक मुझे लगता है कि विद्यापीठ 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया विद्यापीठ कंप्लीट कर लेगा और देखिए 2-3 4 दिन जब क्लास जो चलती है ना स्टार्टिंग में मतलब 1 हफ्ते, उसमें कुछ होता नहीं है। सिंपल टीचर आएगा, सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेगा, मतलब सिंपल 1 हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो मेरे ख्याल से मैंने सारी बातें आपके साथ शेयर कर दी हैं। मेरे ख्याल से इतना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा रहेगा और और विशिंग यू आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ क्योंकि आप जाइए पहले दिन कॉलेज में, अच्छे से पढ़ाई करिए, जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत किया है, उस कॉलेज में गए हैं, आप सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएँ और बच्चों बहुत जल्द ही एक डीएनएस का मीटअप ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा सितंबर में ही, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम आपके ऑफ़िस पे आना चाहते हैं, सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, सर आपने हमारे एडमिशन में हेल्प किया है, सर एक बार आपसे मिलना है। हम जानते हैं कई सारे लोगों का कॉल्स भी आता है, मैसेज भी आता है, तो बच्चों बहुत जल्द ही
डीएनएस एक मीटअप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएगा और मोस्टली वो सितंबर के सेकेंड या थर्ड वीक तक होगा। इसकी जानकारी, जो डिटेल जानकारी होगी वो आपको दे दी जाएगी और हम ऐसे प्राइम लोकेशन पे करेंगे जहाँ पे सारे बच्चे हमसे मिलने आ सके। ठीक है, तो फिलहाल ये था आज का वीडियो। कोई मन में अगर आपके डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी कोई भी नोटिफिकेशन विद्यापीठ के रिगार्डिंग आती है तो डीएनएस आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा। थैंक यू सो मच।